नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी हूँ एकदम से बढ़िया। स्वागत है एक नए दिन के साथ आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। सुबह के काम काज लगभग हो ही चुके हैं। तो एक बार आपको दिखाते हैं आज का मौसम भी। तो देखिए मौसम कैसा है। खूब तेज धूप लगी हुई है और आसमान पे बादल भी दिख रहे हैं आज। तो काफ़ी धूप वाला मौसम है। आज तो मुझे धूप भी चाहिए हो रही है क्योंकि मैं डाल रही हूँ आज मांस और ककड़ी की बड़ी। तो उसके लिए मैंने कर लिया है पूरा तैयारी। मांस भी मैंने कल भिगा रखे थे और भिगाने के बाद उनको आज सुबह मिक्सी में पीसा, क्योंकि सिलबट्टे में उतने सारे मांस पीसे नहीं जाते ना, हाथ पूरे लथपथ हो जाते हैं। तो मैंने मिक्सी में ही मांस पीस लिए हैं। तो ये पीस रखे हैं मैंने मांस, और इनमें मैंने हरी मिर्ची भी थोड़ी पीसी हुई है और हींग डाली हुई है। अभी इसको मिक्स करेंगे ककड़ी के साथ। ककड़ी और मांस की बड़ी बनाऊंगी, तब तक इसको ढक देते हैं। और यहाँ पे मैं लेके आई हूँ ये पीली वाली ककड़ी। तो ये ककड़ी कहीं से आई हुई थी, तो रायता बनाने के लिए काफ़ी बड़ी हो जा रही थी ये। तो मैंने कहा चलो बड़ियाँ तो हमको बनानी है, और तो बड़ी बना लेते हैं। और अच्छी खासी धूप भी आजकल आई हुई है, तो एक बार अगर हम बड़ी बना लेते हैं ना तो उसको छोड़ना नहीं पड़ता है। बड़ियाँ फिर हमें हर साल बनानी पड़ती हैं, चाहे हम कम बनाएं या ज़्यादा बनाएं, तो बनानी पड़ती हैं। और ये थोड़ा सा तेल और पानी। तो मैं पहले ककड़ी खोल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, फिर मिक्स करूँगी इसको, फिर बड़ी बनाते हुए दिखाऊँगी आपको। तो यहाँ पे ककड़ी भी मैंने कोर ली है पूरी। अब इसका पानी निथार के पूरा इसको ऐसे करके दबाते हैं और पूरा पानी इसका निकाल के फिर इसको मांस में डालते हैं। मांस में डालने के बाद फिर मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मांस और ककड़ी को मिक्स कर लिया है। अब इसको फेंटते जाएंगे। जितना फेंटेंगे, जितना हल्का होगा ना, उतनी अच्छी बड़ियाँ बनेंगी। तो इसको मैं पहले फेंट लेती हूँ पूरा। तो ये अच्छे से मैंने फेंट दिया है। अब इसको जो है थोड़ा सा हम पानी में डाल के देखेंगे कटोरी में। अगर ये ऊपर आ जाता है तो तैरने लग गया, तो इसका मतलब ये हो चुका है अच्छे से। अब मैं पहले एक बार हाथ धो लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाती हूँ इनको। तो यहाँ पे मैंने मांस और ककड़ी को भी फेंट दिया है और ये हो गया है, और ये भी तैयार हो गया है। तो बड़ी डालूंगी मैं इन परातों में। परात में इसलिए डालूंगी कि यहाँ पे बंदर आते हैं, तो जैसे ही बंदर आएंगे तो ऊपर नीचे रखने के लिए, अंदर रखने के लिए सही होता है। तो पहले इनमें तेल लगाते हैं, और तेल इसलिए है कि ये चिपकेंगे नहीं। जब ये उखड़ते समय, जब ये सूख जाएंगे ना एक साइड के, तो उखड़ते समय ये चिपकेंगे नहीं। तो आप तेल या आटा भी लगा सकते हैं इसमें। आटा ऐसे ऐसे बुरक के ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं तो भई ऐसे ही करती हूँ। तो पहले तीनों परातों में मैं इसमें देखती हूँ कितने में आते हैं। तो बढ़िया करके तेल लगा लिया। किनारे में तो ऐसे नहीं होगा।
तो अभी बनाने के लिए थोड़ा सा पहले हाथों में पानी लगा लेती हूँ मैं। फिर ये देखो ऐसे करके लेना है और इसको ऐसे टप टप करके रखते जाना है। ये ऐसे रखते गए और ये धूप में 1-2 दिन में ही ये अच्छी धूप आएगी तो सूख जाएंगे। और दिन अच्छी धूप आती थी, आज बादल आ गया। मुझे लग ही रहा था जिस दिन मैं मांस भिगाऊंगी ना उस दिन ऐसा ही कुछ होगा करके। तो अब मैं फटाफट से पहले सारे ये बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैंने खाना भी बनाना है। पले और सब्जी तो मैंने बनाई है और भात बनाना है। तो 11 भी बज गया है शायद, फिर मैं खाना बनाऊंगी ना, तो फटाफट बना लेती हूँ पहले इनको। तो दोस्तों ये बन गई है मेरी बढ़िया, और 3 परात और एक कम पड़ गए थे तो थाली भी ले आई हूँ। अब इनको रखते हैं धूप में, और अच्छी खासी धूप आ जाती तो बढ़िया रहता। तो इनको रख देते हैं। अब बस बंदर ना आए यहाँ पर, तो मैं बना लेती हूँ अब खाना। और उस समय देखो धूप यहाँ थी, मैंने यहाँ दरी बिछाई थी, अब धूप भी यहाँ पहुँच गई है। तो दोस्तों नीचे आने के बाद मैंने चावल भी बना लिया है और अब हम लोग खाना खाते हैं। 11:30 हो गया है, भूख लग गई है। और साथ में इतने सारे बर्तन भी मैंने धो लिए हैं। बाकी खाना खाते हैं। कद्दू की सब्जी बनाई है और पले बनाए हैं। तो दोस्तों खाना भी खा लिया और बर्तन वगैरह भी धो लिए, किचन साफ कर लिया है। जो मैंने मांस पीसे थे बड़ी बनाने के लिए तो वो ज़्यादा हो गए थे, तो उसमें से मैंने थोड़े से मांस बचा लिए। तो ये है वो बचे हुए मांस पीसे हुए हैं। इनमें मैंने नमक और मसाला वगैरह डाल दिया है। तो अब जो है मैं बड़े बना लेती हूँ, मांस के बड़े। अभी शाम के टाइम पे फिर चाय के साथ इनको खा लेंगे। ये मांस ज़्यादा हो गए थे उसमें, और अकेले मांस के बड़े नहीं बनाते हैं, मांस के बड़ों के साथ पूरी बनाना ज़रूरी होता है। तो मैंने खाली 2 पूरी बेल रखी हैं। तो ये बनाने के बाद ये भी बना लूँगी, तो चाय के साथ खाने के काम आ जाएंगे। खाने का मन भी कर ही रहा था। कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, तो फटाफट से ये भी बना लेते हैं लगे हाथों। तो यहाँ पे मैंने ये बड़े भी बना दिए और इनके साथ 2 पूरियाँ बना रखी हैं बाकी बड़े। अब इनको किसी उसमें ढक देते हैं, शाम को चाय के साथ खाने के काम आ जाएंगे। तो दोस्तों अब हो गया है किचन का काम अभी, तो अब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। 3-4 बार ऊपर चली गई मैं छत में देखने के लिए पड़ी कि कहीं बंदर ना आ जाए, बंदर ना जाए। अब नीचे धूप आने वाली है तो नीचे रख देती हूँ और मैं अंदर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ। सोच रही हूँ कि शाम के टाइम पे थोड़ा क्यारी में सब्जी वब्जी के लिए साफ करती हूँ करके। तो देखती हूँ कैसा होता है। अगर आलस नहीं आएगा तो कर लूँगी, आलस आ गया तो फिर गया। तो दोस्तों दिन में खाना पीना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद मैं उठ गई थी 3 बजे। 3 बजे उठने के बाद मैंने क्यारी बनाई। क्यारी में मैंने धनिया और राई बोया और वहाँ पे सफाई की। तो वहाँ पे काफ़ी मच्छर हो रहे थे, उसमें और धूप भी लगी थी, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि या तो खोदने का काम करती या तो वीडियो बनाती या तो फिर मच्छर भगाती। तो 3 काम एक साथ नहीं हो सकते थे, तो वो मैंने कुछ नहीं बनाया। और धनिया और राई बोई और इतनी मिर्च भी तोड़ दी, मिर्च के पौधे भी उखाड़ दिए थे। और ये है इस बार की हमारी तुरई लगी हुई, बस इतनी हुई। और ये करेले, मीठे करेले, तो इतने ये निकल गए। तो अभी शाम की सब्जी के लिए ये हो गया। और इस वाली मिर्च का भी मैं अचार ही डाल दूँगी इतना। और जो बढ़िया मैंने डाली थी सुबह, तो फिर उनको मैं नीचे ले आई थी क्योंकि ऊपर बंदर का डर हो रहा था ना। तो ये यहाँ पे सूख गई हैं थोड़ा थोड़ा। अब इनको अंदर रख दूँगी, कल फिर इनको सुखाऊंगी तो कल ये निकालने लायक हो जाएंगे पलटने के लिए। तो अभी इनको भी अंदर रख देती हूँ।
और अब बना लेते हैं चाय। मच्छरों ने काट के पूरे पैर में लाल बना दिया, पूरे हाथ पैरों में दाने दाने हो गए। अब चाय बना लेते हैं और चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आपको एक दूसरे ब्लॉग में।